गुड इवनिंग खुशी, सचिन, राजेश्वर, लक्ष्मी, निवेदिता, विकास। राजेश्वर, क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? अर्पित, आ जाओ सभी बच्चों जल्दी जल्दी। नहीं राजेश्वर, कमेंट कैसे ब्लॉक करती है? मेरे पास तो आ रहे हैं। हिमांशु, सुंदर, गुड इवनिंग। किस, थैंक यू सो मच सुंदर, थैंक यू सो मच। मैं भी अच्छा हूँ। 6 तक क्वेश्चन करवाए थे, 6 तक क्वेश्चन हो गए या कोई डाउट है? 6 तक क्वेश्चन करवाए थे, ऑलमोस्ट मैंने ही कर दिए थे सारे। मेहुल, वेद प्रकाश, राजेश्वर। अच्छा आज अनब्लॉक करवाया है। हाँ ये स्पेक्टेकल निवेदिता। सुदेश, गुड इवनिंग। खुशी, 6 तक तो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवा ही दिए थे, तो 6 तक हो गए होंगे सभी के क्वेश्चन। गुड इवनिंग अर्जुन, कमलजीत, गुड इवनिंग। तो हाँ भाई, हमने 6 तक क्वेश्चन किए थे। 6 7th क्वेश्चन पे चलना है। हम्म 7th क्वेश्चन पे चलना है। अच्छा निवेदिता को भी स्पेक्टिकल, मेरा तो पावर वाला नहीं है। मैं अच्छा हूँ हर्ष, तुम बताओ। पूनम, तन्मय, गुड इवनिंग। किशोर, सिंटू, गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये एक्सरसाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय ले चुकी है। 6th का लास्ट पार्ट, सूरज 6th का लास्ट पार्ट, एक पार्ट छोटा था, एक पार्ट छोटा था, वो भी बोल रहे करवा दो। चलो ठीक है, ये भी करवा देते हैं। ये एक ही छोटा था मैंने, ठीक है ये करवा देते हैं। चलो गुड इवनिंग सुशील। वेरी गुड मेहुल, नीतीश। कोई नहीं, करवा देते हैं। चलो एलएचएस पे करते हैं, जल्दी से करते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स 1/7। ठीक है, सबसे पहले लगा दिया मैंने tan इनवर्स x का। सोनू, नीतीश, गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी को गुड इवनिंग। tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? इसको सिंप्लीफाई करो, 2/2, या चलो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको कर देते हैं सोल्व। ये बन जाएगा तुम्हारा, नीचे आएगा 3/4, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। इसमें क्या दिक्कत थी यार? थैंक यू हर्ष। ठीक है, एनसीईआरटी का कोशिश करेंगे सोनू, पर आज मेरे को मुश्किल लग रहा है। एक्स इंटू में वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 4/3 मल्टीप्लाई 1/7, 4/27, 4/21 विच इज लेस देन 1। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक दो क्वेश्चन तो यार खुद से किया करो। सूरज, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं। ये एक ही छोटा था, मैंने यही करवा रहे हो। 7 4 जा हो जाएगा 28 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर 21 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 21 माइनस 4। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 31/17। ये तो हो गई तुम्हारी LHS। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? ये सही है, यहां तक जो मैंने निकाला है ये सही है।
वेरीफाई करो, फिर RHS को और सोल्व करना पड़ेगा। सुशील गुड इवनिंग, सोनू ठीक है मैं करवा देता हूँ, नैन्सी गुड इवनिंग। ये ठीक है LHS यहाँ तक। RHS और देख लेते क्या कह रहे हैं। tan इनवर्स सर सही है, ठीक है, खुशी कह रही है सही है, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं RHS में क्या है। साइन इनवर्स 31/25 √2 ये है साइन इनवर्स 31/21 √2, ठीक है कोई बात नहीं। अब उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको LHS के बराबर दिखाना है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मैंने मान लिया थीटा। तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां से साइन थीटा आ जाएगा 31/25 √2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा 31, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 25 √2। बेस निकालो, बेस हो जाएगा 25 √2 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। गुड इवनिंग अवनीत, ठीक है गोलू। इसको सोल्व करो, कितना आएगा ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1250 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1250। 31 का स्क्वायर करो, 31 इंटू 3193, ठीक है। तो 961, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1250 में से 961 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 9, 8 और 2, 289 आ जाएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा 289 विच इज 17, ठीक है, विच इज 17, ठीक है 17 आ जाएगा। तो बेस आ गया 17, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा क्या बनेगा भाई तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 31/17। तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो LHS हो गया क्या tan इनवर्स 31/17। इसका मतलब LHS भी तुम्हारी क्या आ रही है tan इनवर्स 31/17 आ रही है। तो LHS भी ये आ रही है और RHS भी वही आ रही थी, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है श्वेता राम राम, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव, आसान सा था एकदम, मेरे को तो कुछ नहीं लगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए थे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये करते हैं कोस इनवर्स x को प्रूव करना है, ये होगा और ये होगा, ठीक है। कह रहा है कोस इनवर्स x ये भी होगा और कोस इनवर्स x ये भी होगा, ठीक है। तो इसको पार्ट 1 बोल देते हैं, इसको पार्ट 2 बोल देते हैं, इसको पार्ट 3 बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो वन में तो कुछ कर नहीं सकते, सेकंड पे करते हैं, सेकंड को लेते हूं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 2 साइन इनवर्स रूट में 1 - x/2। जब रूट में 1 - x होता है, तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, रूट में 1 - x होता है तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, बता रखा है, बोलो। रूट में अगर 1 - x दिखेगा तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं। नीतीश मेरी तरफ से ठीक है बेटा, मेरी तरफ से सब ठीक है, ठीक है। क्या बताया था कोस थीटा पुट करते हैं। अब यहां पे a की जगह क्या है 1 है, तो a कोस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा ही बनेगा सिर्फ। a कोस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहां पर, a की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट को भी मैं साथ साथ कर रहा हूं एक तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 2 कोस इनवर्स रूट में 1 + x/2। अगर रूट में 1 + x होता है, तो भी मैं कोस थीटा ही पुट करता हूं, कोस थीटा ही पुट करता हूं। और मेरे को देखो यहां से भी हिंट मिल रही है, मेरे को कोस इनवर्स x चाहिए, तो वो भी बता रहा है कि कोस थीटा ही पुट करो, ठीक है। तो सेकंड में भी मैंने पुट कर लिया, पुट x = कोस थीटा। इसको भी मैंने क्या कर दिया, पुट x = कोस थीटा, दोनों में कोस थीटा पुट कर दिया। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चलो। तो 2 साइन इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा 1 - कोस थीटा/2, यहां क्या आ जाएगा 2 कोस इनवर्स
रूट में 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी यहां पे भी लगाओ, 2 कोस इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट लोगे तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इसको मैं यहां सोल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन आइडेंटिटी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2 इंटू में थीटा बाई 2, ये आ जाएगा थीटा। इसको देखते हैं ये क्या बनेगा, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल होगा। इसको मैं यहां लिखता हूं, कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि पता लग जाए। तो 2 कोस इनवर्स, रूट लोगे कोस स्क्वायर का तो रूट से जो स्क्वायर है वो पावर 1 बना देंगे, तो यहां भी कोस इनवर्स से कोस आइडेंटिटी बनाएगा, तो 2 इंटू में थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये वाली भी थीटा, सेकंड वाला पार्ट भी थीटा बन रहा है, थर्ड वाला पार्ट भी थीटा बन रहा है। अब थीटा की वैल्यू निकालो, यहां भी एक्स की वैल्यू कोस थीटा मान के चले हो और यहां भी एक्स की वैल्यू कोस थीटा मान के चले हो, तो थीटा क्या निकल के आएगा, कोस इनवर्स एक्स। थीटा क्या निकल के आएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कोस इनवर्स एक्स, ये भी थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो सेकंड वाला पार्ट भी फर्स्ट के बराबर आ गया और थर्ड वाला पार्ट भी फर्स्ट के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड पार्ट भी फर्स्ट के बराबर आ गया और थर्ड पार्ट भी फर्स्ट के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा। मंडे टू फ्राइडे हो गया, ऐसा कौन कह रहा है, किशोर बोलो, सही है, क्लियर है, बताओ, समझ आ गया सभी को, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। मैंने सेकंड पार्ट को सोल्व किया, वो भी फर्स्ट के बराबर आ गया, थर्ड को सोल्व किया, वो भी फर्स्ट के बराबर आ गया। तो सेकंड वाला फर्स्ट के बराबर और थर्ड वाला फर्स्ट के बराबर, तो इससे क्या आ गया, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। मेरे को नहीं है इस चीज की नॉलेज भाई। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो हिंट में इसने सारा ही सोल्व कर दिया। मैं हिंट नहीं देखेंगे, ठीक है, हम हिंट नहीं देखेंगे, हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, हिंट को नहीं देखेंगे। क्या कह रहा है, 9 पाई बाई 8 माइनस, ये लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर सीबीएसई में आया था, ये लास्ट ईयर ऑल इंडिया सीबीएसई में आया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3, साइन इनवर्स 1 बाई 3। इसको किसके बराबर प्रूव करना है तुम्हें, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 के बराबर, साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं, एलएचएस को सोल्व करते हैं, देखते हैं आरएचएस तक कैसे पहुंचते हैं। तो एलएचएस को मैंने उठा लिया, एलएचएस क्या है भाई, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि 9 बाई 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 9 बाई 4 जो है वो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 9 बाई 4 यहां से कॉमन आएगा, तो यहां बच जाएगा पाई बाई 2, यहां बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है भाई, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है तुम्हारा, पाई बाई 2 होता है। यहां से अगर मैं देखना चाहूं कि भाई पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स होगा। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स होगा। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा भाई,
9/4 कोस इनवर्स 1/3 हो जाएगा उस आइडेंटिटी से। उस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/3। अब देखो 9/4 तो आ रहा है आरएचएस के अंदर, 9/4 तो आ रहा है आरएचएस के अंदर। कोस इनवर्स 1/3 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में। कोस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा लेट कोस इनवर्स 1/3 को क्या मान लेंगे, थीटा। ये काम तो हमें अच्छे से आता है, अभी तक यही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, कोस थीटा आ जाएगा 1/3। अब चाहे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मान के कर दो या फिर कैसे भी कर दो, फॉर्मूला से कर दो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई यहां से तुम्हारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहां से तुम्हारा साइन थीटा आ जाएगा रूट में 1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा रूट में 8/9। रूट में क्या हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2/3। 8 का रूट हो जाएगा 2√2 और अपॉन में 3, ठीक है। पाइथागोरस लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। तो थीटा क्या आ गया तुम्हारा, साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये कोस इनवर्स जो है ये किसके बराबर होएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना जब अपनी कॉपी में सोल्व करो, और बोलो पुट कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 9/4 कोस इनवर्स की जगह क्या रख दूंगा, साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्या आ गई तुम्हारी RHS आ गई। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए होगे, एकदम आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सीबीएसई में लास्ट ईयर आया हुआ है, ऑल इंडिया सीबीएसई में 2020 में 2020 में क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के पेपर में, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, विकास बोल रहा है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहीं का भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, कहीं का भी क्वेश्चन हो हमें उससे लेना देना नहीं है, समझ आना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ, बोलो। क्लियर है सभी को, चलें आगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये भी लास्ट ईयर सीबीएसई में आया हुआ है, किसी दूसरे सेट में आया होगा। ये भी लास्ट ईयर सीबीएसई में पूछा हुआ है, ये भी किसी दूसरे वाले सेट में आया होगा। चलो इसको करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कोट इनवर्स है, सबसे पहले जब भी कोट इनवर्स देखे उसको tan इनवर्स में ले जाया करो, क्योंकि tan इनवर्स में मेरे को आइडेंटिटीज पता होती हैं। tan इनवर्स में मेरे को क्या पता होती है, आइडेंटिटीज पता होती हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज पता होती हैं। तो देखो क्या कह रहा है, LHS लेके चलते हैं। कोट इनवर्स दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है भाई, ठीक है। हर्ष रिपीट के लिए तो यार तू वीडियो देख लेना, वो बेटर रहेगा। रिपीट के लिए तो वीडियो देख लो, अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूं। रिपीट के लिए तो यार लेक्चर देख लेना, रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस जेड एक्स, ठीक है, 1 प्लस जेड एक्स। तीनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स जो है वो तीनों 0 से 1 के बीच के नंबर है, 0 से 1 के बीच के नंबर है, तो नीचे वाली सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अब देखो हमने एक आइडेंटिटी देखी है क्या, कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। और हमने देखा है अगर इसके बीच में माइनस आ जाए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दोनों आइडेंटिटीज देखी हमने, ठीक है। अब देखो ये वाली जो RHS है, आइडेंटिटी की RHS उसने दी हुई है।
आइडेंटिटी की आरएचएस उसने दी हुई है, आइडेंटिटी की आरएचएस उसने दी हुई है और मेरे को एलएचएस लिखनी है। आइडेंटिटी जो है उसकी आरएचएस दी हुई है, मेरे को क्या लिखनी है, एलएचएस लिखनी है। गुड इवनिंग शिवरतन। तो देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं भाई, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। tan इनवर्स x से tan इनवर्स x खत्म हो गया, tan इनवर्स y से tan इनवर्स y खत्म हो गया और tan इनवर्स z से tan इनवर्स z खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ब्रैकेट में ये रीजन डाल देंगे, ब्रैकेट में ये वाला रीजन डाल देंगे, क्योंकि भाई हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी ये होती है। क्लियर है? सुनील कुमार गुड इवनिंग। बिल्कुल मेहुल कट गया, सब 0 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? आसान सा क्वेश्चन है एकदम, मेरे हिसाब से कुछ खास काम इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो एलएचएस देखते हैं, एलएचएस करते हैं। चलो क्या कह रहा है, प्रूव दैट। यार यहां पे मेरे को लगता है इसके बाहर कुछ होना चाहिए। हाँ यहाँ पर 10 है, ये प्रिंटिंग वाले क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में है भाई, यहाँ पर 10 जो है मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, ये सारा का सारा 10 का एंगल है, ये सारा का सारा 10 का एंगल है। एलएचएस दी हुई है तुम्हें, ये 10 के अंदर लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। अच्छा मैंने तुम्हारी पीडीएफ दोबारा से अपलोड करवा दी थी, मेरे को लगता है अब ओपन हो गई होगी चैप्टर 2 की पीडीएफ, मैंने दोबारा से अपलोड करवा दी थी। एक बारी देख लेना, जिस जिसका ओपन नहीं हो रहा था वो शायद दोबारा से करवा दी मैंने, अब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे। इनको देख के कुछ याद आ रहा है? कल मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज बताई थी, इनको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के और इसको देख के, इसको देख के और इसको देख के कुछ याद आ रहा है? कल मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज बताई थी किसकी, 2 tan इनवर्स x की, 2 tan इनवर्स x की 3 आइडेंटिटीज बताई थी मैंने तुम्हें कल। एक तो बताई थी tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बताई थी मैंने तुम्हें अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसमें था 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक बताई थी मैंने अगर कोस इनवर्स में हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों जो थे, ये जो तीनों थे, ये तीनों किसके बराबर थे, 2 tan इनवर्स x के बराबर थे। मेहुल कमेंट आ रहे हैं भाई मेरे पास। ये तीनों के तीनों किसके बराबर थे, 2 tan इनवर्स x के बराबर थे। याद है, कल ही बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटीज है। तो ये भी क्या बन रहा है, 2 tan इनवर्स x। हम रीजन में डाल देंगे, रीजन में आइडेंटिटी को लिख देंगे और यहां पर क्या यूज कर देंगे, 1/2। ये जो सर्कल लगाया हुआ है ये पूरा क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/2 2 tan इनवर्स x। ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा 2, ये बाहर 10 है, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, 10 है। ठीक है, ये बन गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बन गया, 10 के अंदर आ गया तुम्हारा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ये बन गया तुम्हारा 10 के अंदर आ गया क्या, 2 tan इनवर्स x आ गया। अब भाई 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी फिर से पता है तुम्हें, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी ये लिखी हुई है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी ये लिखी हुई है, तभी तो tan से tan आइडेंटिटी बनेगा। अभी तो बीच में 2 आ रहा है, अभी तो बीच में 2 आ रहा है, तो मैं आइडेंटिटी नहीं बना सकता। आइडेंटिटी बनाने के लिए मेरे को tan इनवर्स चाहिएगा, तो 2 tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं उस आइडेंटिटी से।
मैं क्या लिख दूंगा, टेन के अंदर टू टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख दूंगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दूंगा। ठीक है, अब टेन से टेन इनवर्स को क्या बना दो, आइडेंटिटी बना दो। अब बना दो टेन से टेन इनवर्स को आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। हो जाएगा, बताओ। कर लेंगे। आसान है एकदम, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, बस आइडेंटिटीज यूज करो और 2 मिनट में हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, जिसको आइडेंटिटीज आती हैं, याद है कल जो आइडेंटिटीज बताई थी, एकदम आसान सा है। ठीक है, वेरी गुड राजेश्वर। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि साथ साथ आइडेंटिटीज याद करो, साथ साथ आइडेंटिटीज याद करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पहले हम tan इनवर्स x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर सकते थे। tan इनवर्स x प्लस वाई की आइडेंटिटी कहां लगाते? ये tan है अवनीत, ये tan है, tan इनवर्स नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आने से पहले मैं तुम्हें 2 आइडेंटिटीज और बताता हूं, कुछ आइडेंटिटीज मैं तुम्हें और बताता हूं जो तुम्हारे को क्या होंगी आगे यूज हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। ठीक है, चलो करते हैं। 1-2 आइडेंटिटी और बता देता हूं, ये कम यूज होती हैं पर फिर भी। पहली है 3 साइन इनवर्स एक्स की, दूसरी है 3 कोस इनवर्स एक्स की, और तीसरी है 3 tan इनवर्स एक्स की। हालांकि ये क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस माने जाते हैं, पर ये आइडेंटिटी की तरह भी हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होगा भाई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। ये होगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, हाँ इसीलिए मैं मेहुल बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि वो यूज हो जाए, इसीलिए बता रहा हूं ताकि वो यूज हो जाए। और ये हो जाएगी तुम्हारी tan इनवर्स 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तुम्हें याद रखने। मेरे को इनकी कंडीशन याद नहीं है, मैं इनकी कंडीशन याद कर लेता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी करवाऊंगा बबीता, कल करवाऊंगा, एक बार इससे निपट जाए बेटा, करवानी है मेरे को, कभी एनसीईआरटी नहीं छोड़ता हूं। पीछे के लेक्चर्स देखो आप, सारे चैप्टर की एनसीईआरटी सोल्ड है। ये मेरे तो कोर्स का नाम ही एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट्स है, तो क्यों नहीं करवाऊंगा, करवाऊं तो गाई। -1/√3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √3। कंडीशंस पे इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे को बिना कंडीशंस के भी ये सोल्व हो जाएंगे। आज आयुष के कमेंट्स नहीं दिख रहे, आयुष आज अब्सेंट है शायद। ठीक है, चलो तो ये 3 आइडेंटिटी है, इनको याद करने का तरीका बता देता हूं। हमने साइन 3 थीटा का, हमने साइन 3 थीटा याद किया था, हमने साइन 3 थीटा याद किया था कि नहीं किया था? साइन 3 थीटा क्या था, साइन 3 थीटा क्या था भाई हमारे पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटीज हमने याद की हुई है। ठीक है, कोस 3 थीटा क्या था भाई मेरे पास, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को हम याद कैसे रखते थे, इन आइडेंटिटीज को हम याद कैसे रखते थे, इन आइडेंटिटीज को हम याद रखते थे 34 और 43 से, ऐसे याद रखते थे 34 और 43 से।
34 और 43 से हम इसको याद रखते थे। 34 तो साइन के लिए और 43 कोस के लिए। जहां पर 4 दिखे उसके साथ क्यूब लगाओ और जहां 3 दिखे उसके साथ क्यूब मत लगाओ। अरे यार बबीता कितनी बार कमेंट कर रहे हो, मैं कह रहा एनसीईआरटी करवाऊंगा यार, दोनों बुक्स करवाता हूं मैं। 34 और 43 जहां पर 4 दिखेगा वहां पर क्यूब आएगा और जहां 3 दिखेगा वहां सिंपल पावर 1 आएगी। हम इसको +1 में ऐसे याद करते थे कि नहीं करते थे। और साथ साथ हमने tan 3 थीटा की आइडेंटिटी और देखी थी। tan 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या कहती थी? tan 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या कहती थी? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पता नहीं तुम्हें याद है कि भूल गए, पता नहीं तुम्हें याद है कि भूल गए। ये 3 आइडेंटिटीज देखी थी हमने, याद है या भूल गए पता नहीं मेरे को। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हमने देखी थी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मेरे को नहीं पता, तुम्हें याद है कि तुम भूल चुके हो। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हमने ये आइडेंटिटीज बनाई है। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये आइडेंटिटी बनाई है। देखो मैं एक प्रूव करके दिखाता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारे मन को थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए कि ये असल में है ये आइडेंटिटीज। देखो मैं इस वाले में कह रहा हूं कि पुट कर दो x को साइन थीटा, इस वाले में कह रहा हूं पुट कर दो x को साइन थीटा। तो RHS क्या बन जाएगी भाई तुम्हारी? RHS बन जाएगी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? अंदर अंदर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये अंदर अंदर क्या बन गया? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। यहां क्या रख देंगे हम? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा रख देंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू वापस से रख दो, थीटा की वैल्यू वापस से रख दो, क्या हो जाएगी? 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू LHS। समझ आई कि नहीं आई? हाँ है ना? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ समझ आई या नहीं आई, बोलो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। हाँ ये एनसीईआरटी में विकास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं इसीलिए इसको प्रूव करवा रहा हूं। ठीक है, हो जाएगा प्रूव। इसके अंदर क्या पुट करेंगे? सेकंड वाले में क्या पुट करेंगे बताओ? सेकंड वाले में क्या पुट करेंगे ये बताओ? सेकंड वाले में क्या पुट करेंगे? यहां पर पुट कर देता हूं मैं x को कोस थीटा, यहां पर मैं पुट कर देता हूं x को कोस थीटा। ठीक है, अंदर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? भविता तो भाई हद कर दी, इतनी बार पूछ लिया, एनसीईआरटी नहीं करवा रहे हो, एनसीईआरटी नहीं करवा रहे हो, कितनी बार बताऊं मैं इसको। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। ठीक है, और यहां आ जाएगा तुम्हारा 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 कोस इनवर्स x, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 कोस इनवर्स x। ये भी हो गई प्रूफ, सेकंड वाली भी हो गई प्रूफ। थर्ड वाली में क्या पुट करना चाहिए? थर्ड वाली में क्या पुट करना चाहिए? तुम्हारी समझ क्या कहती है, जल्दी बताओ। थर्ड में क्या पुट करना चाहिए, जल्दी बोलो। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, बहुत दिन लगा दिए हैं, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, जल्दी बताओ। बस ये लास्ट आइडेंटिटीज हैं और कोई आइडेंटिटी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जल्दी बोलो भाई, लास्ट वाले में क्या पुट करें? ठीक है, लास्ट वाले में क्या पुट कर देंगे हम? tan थीटा। लास्ट वाले में इसमें क्या पुट कर देंगे? tan थीटा। पुट क्या कर देंगे? x इज इक्वल टू tan थीटा। तो RHS क्या बन जाएगी तुम्हारी? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर, सॉरी माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा? tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा? tan 3 थीटा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और tan 3 थीटा से हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या?
3 tan इनवर्स x, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दी। वो बता रहे हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, तो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर लिया। मैं कल इसको फिर नहीं करवाऊंगा, मैं कल इस क्वेश्चन को फिर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, प्रूफ नहीं करना राजेश्वर, प्रूफ नहीं करना, ये मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ। वो एनसीईआरटी में इन दोनों को प्रूव करवा रहा है एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए मैंने करवा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। अब तुम्हें देखो कुछ दिख रहा है क्या, अब तुम्हें देखो कुछ दिख रहा है क्या। आरएचएस देखो क्या बन रही है, आरएचएस देखते क्या बन रही है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये बन रही है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चाहो, अगर तुम चाहो तो ये दो लाइन लिखनी है। डायरेक्ट आइडेंटिटी ना यूज करना चाहो, डायरेक्ट आइडेंटिटी ना यूज करना चाहो तो फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज ना करना चाहो तो इसको ऐसे सोल्व करके दिखा दो। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी ना लिखना चाहो तो ऐसे सोल्व कर दो, दो ही लाइन है बस, दो लाइन में ही हो जाएगा। और इसको ऐसे सोल्व करके, दो लाइन में सोल्व करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 tan इनवर्स x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, हाँ है ना। ठीक है, एलएचएस देखो क्या कहती है, एलएचएस कह रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भाई तुम्हारा, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है, सॉरी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है तुम्हारा, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, 3 tan इनवर्स x। हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया बस, और कुछ नहीं है भाई, हो गया। जाग जाओ, सो रहे हो तो हो गया। ठीक है, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ने दो। गोलू कह रहा है हो गया, आ रहे हैं सुंदर कमेंट, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बस इस चैप्टर का आप काम तमाम कर देंगे निवेदिता। ये देखो दो क्वेश्चंस देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट के दो पार्ट हैं, जरा ध्यान से देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, मैं दोनों में से एक पार्ट करवाऊंगा तुम्हें। देखो यहां कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, तो प्रूव करो ये सारी चीज क्या होगी, 1 होगी। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स ये पूरा, tan इनवर्स ये पूरा और tan इनवर्स ये पूरा, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, पाई बाई 2 दिया हुआ है। और वहां भी ये कंडीशन प्रूव करवा रहा है, वहां पर 1 आएगा, यहां पर आर स्क्वायर आएगा। दोनों के दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, दोनों के दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं सेकंड वाला पार्ट करवाऊंगा, फर्स्ट वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट करवाऊंगा, फर्स्ट वाला पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जैक्टली डिट्टो ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है तुम्हें, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर इज इक्वल टू tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई बाई 2 दिया हुआ है। चलो अब मैं ना तीन फॉर्मूला, तुम चाहो तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगा के तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो जो मैंने कल बताया था। पर मैं ना इसको अवॉइड करता हूं, मैंने कल भी कहा था कि मैं 3 फॉर्मूले लगाने को अवॉइड करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूं, एक को उठा के मैं उधर ले जाता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर
प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर को क्या लिख रहा हूं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। ठीक है, मैं इसको उठा के उधर ले गया, मैं इसको उठा के ले गया उधर। ठीक है, अब देखो एलएचएस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एलएचएस में क्या लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एलएचएस में मैं क्या कर रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। चलो कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा क्या, टेन इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर अपॉन में वन माइनस वाई जेड अपॉन एक्स आर मल्टीप्लाई में जेड एक्स अपॉन में वाई आर। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगा दी। आरएचएस में तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन में जेड आर। यहां तक किसी को कोई डाउट है इन तीन स्टेप्स में तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। अगर इन तीन स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। सेम टू सेम ऐसे ही ऊपर करना है, सेम टू सेम ऐसे ही ऊपर करना है तुम्हें। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं चल रहा हूं आगे। बोलो। नहीं है यहां तक किसी को कोई डाउट, चले आगे। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा, ऊपर एलसीएम आएगा एक्स आर वाई आर, एक्स आर वाई आर। तो एक्स वाई आर ये एलसीएम बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, यही एक्स वाई आर। ठीक है, तो यहां पर भाई एक्स आर से एक्स आर कैंसिल हो जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पे, तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड। यहां पर वाई आर से वाई आर कैंसिल हो जाएगा, जेड की जेड एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स से, तो यहां आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। साथ साथ करते रहो तब दिखेगा तुम्हें, तब दिखेगा। ठीक है, फिर नहीं कहोगे सर डाउट है। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई आर, यहां आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई आर, और माइनस में क्या बचेगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या था, एक्स वाई अपॉन में जेड आर, एक्स वाई अपॉन में जेड आर, ये हो जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स की जगह एक्स जेड स्क्वायर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल मेहुल, शुक्रिया भाई शुक्रिया। यहाँ आएगा तुम्हारा जेड एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई आर से एक्स वाई आर हो गया तुम्हारा कैंसिल। ठीक है, यहां क्या आ गया तुम्हारा, टेन इनवर्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में जेड एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, एक्स वाई आर माइनस का एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन में जेड आर, एक्स वाई अपॉन में जेड आर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स एक्स वाई अपॉन में जेड आर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर नहीं आएगा, एलसीएम एक्स वाई आर लिया है सिर्फ। सुशील साहिल डिनोमिनेटर में क्या लिया है मैंने, एक्स वाई आर लिया है सिर्फ, एलसीएम एक्स वाई आर स्क्वायर नहीं लिया है। पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है, उसको मैंने कोट इनवर्स एक्स लिख दिया, उसको मैंने क्या लिख दिया, कोट इनवर्स एक्स लिख दिया। ठीक है सर, जेड स्क्वायर की जगह एक्स वाई जेड आर होगा, जेड स्क्वायर की जगह एक्स वाई जेड आर होगा। ये देख लेता हूं, ये तो शायद सही बोल रहा है, एक्स नहीं यार, सही लिखा है, सही लिखा है विकास, सही लिखा है मेरे हिसाब से। मैंने
सही लिखा है भाई। ठीक है, यहां तक ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? यहां तक सही है। अब देखो, tan इनवर्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वेयर अपोन में एक्स वाई आर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वेयर है। ठीक है, अब देखो कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स को क्या बना देता हूं, कोट इनवर्स एक्स को क्या बना देता हूं, टेन इनवर्स बना देता हूं वापिस से। कोट इनवर्स को टेन इनवर्स क्या बनाऊंगा, जेड आर अपोन में एक्स वाई। उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा अंदर वाले का, उसका अंदर वाले का क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। अंदर वाले का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो भाई, फिर चलते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? चलो तो अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स उधर जाएगा, टेन इनवर्स उधर जाएगा, टेन बन जाएगा, टेन इनवर्स से टेन क्या होगा, दोनों के दोनों फंक्शन सेम जगह पर सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वेयर ये किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, जेड आर अपोन में एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, जेड बार। यार ये आइडेंटिटी होती है सुंदर, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वो आइडेंटिटी यूज की है, और फिर कोट इनवर्स का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है और आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स वाई की मल्टीप्लाई करवा दो, वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वेयर से, जेड आर की मल्टीप्लाई करवा दो एक्स वाई आर माइनस का एक्स वाई जेड स्क्वेयर से, एक्स वाई जेड स्क्वेयर से। हाँ डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, तो एक्स वाई क्यूब जेड हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब जेड हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब एक्स, एक सेकेंड, एक्स वाई क्यूब जेड एक्स क्यूब वाई जेड। ठीक है, यहां पे करवाओ, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड सॉरी एक्स वाई जेड क्यूब आर। यहां पे ये आर क्यों आ गया, इस आर ने गड़बड़ कर दी भाई यहां पे आके। एलसीएम रोंग है आपका, कौन सा एलसीएम रोंग है भाई, आर स्क्वायर आएगा एलसीएम में। सुशील एलसीएम में आर स्क्वायर आएगा है ना, एलसीएम में आर स्क्वायर आएगा मेरे हिसाब से, एलसीएम में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। चलो तो आर स्क्वायर लो भाई, यहां पर अगर आर स्क्वायर लूंगा मैं तो एक आर यहां आएगा और एक आर यहां आएगा, यहां पर आर स्क्वायर आएगा तो एक आर स्क्वायर यहां आएगा और एक आर यहां आएगा, तो आर 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 स्क्वायर और आर, नहीं यहां आर नहीं आएगा, इसके साथ आर नहीं आएगा सॉरी, ऊपर आर आर आएगा, यहां पर आर स्क्वायर आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां आर स्क्वायर आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, इसके साथ आर आ जाएगा, इसके साथ आर आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा। एलसीएम सही कर लेना भाई, आर स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है।
और नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वाहियात नहीं है। आर 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत हो, सही है, कोई इतनी गड़बड़ नहीं हुई है, सही है। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा आर आ गया, आर आ गया, यहां आ गया। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर रहेगा, यहां पर आर और आर आ जाएगा, बस एक आर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक आर आएगा, यहां पर भी एक आर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब। अब सही है, अब ठीक है भाई, तो हर जगह आर आर और आ जाएगा। ठीक है, हर जगह क्या आ जाएगा, आर आर और आ जाएगा। ठीक है, टेन को कोट में बदलने में रोंग है, क्या रोंग है गोलू, वो तो ठीक है भाई। अब देखो ये बन गई तुम्हारे पास। अब मैं कह रहा हूं कि डिवाइडिंग बाई एक्स वाई जेड आर, सारे के सारे इक्वेशन को एक्स वाई जेड आर से डिवाइड करवा दो, सारे के सारे इक्वेशन को एक्स वाई जेड आर से डिवाइड करवा दो, एक्स वाई जेड आर से। ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा, एक्स वाई जेड आर, एक एक कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक्स वाई जेड आर से डिवाइड करवाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स वाई जेड आर से डिवाइड कराओगे तो यहां बन जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां एक्स वाई जेड आर से डिवाइड कराओगे तो यहां बच जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर। अब क्या करें, मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया, एक्स वाई जेड आर से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, उसको कर दिया मैंने कैंसिल। अब जेड स्क्वायर को उठाओ और इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर के बराबर आ गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लेंथी हो गया, तुम एक बार अगर दोबारा से देख लोगे ना तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। एलसीएम में बस एक छोटा सा ध्यान रखना, एलसीएम में एक छोटा सा ध्यान रखना कि एक्स वाई आर स्क्वायर लेना है। मैंने एक्स वाई आर ले लिया था, ऊपर तो वो एलसीएम ठीक था, नीचे गड़बड़ हो गई थी, तो एलसीएम को चेंज कर लेना, एक्स वाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक्स वाई आर स्क्वायर, बस फिर सिंप्लीफाई कर देना, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सोल्व करते जाना। यहां पर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स था, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स को लिख दिया मैंने कोट इनवर्स। ठीक है, फिर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसका ले दिया रेसिप्रोकल, तो जेड आर अपॉन में एक्स वाई बन गया, जेड आर अपॉन में एक्स वाई बन गया। ठीक है, और फिर क्या कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करवा के दोनों तरफ एक्स वाई जेड आर से क्या कर दोगे, डिवाइड करवा दोगे। कर लेंगे, बताओ, कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, चिंता मत करो। ठीक है, कर लेना मेहुल, कोई दिक्कत नहीं, अवनीत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में 2013 में आया हुआ है और 2011 में भी आया हुआ है। चलो इसको करते हैं, अब आसान सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एलएचएस लेके चलता हूं। एलएचएस क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ, इसको पाई बाई 4 करना है। अब देखो मैं इसके अंदर एक छोटी सी चीज कर रहा हूं, मेरे को बताना कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। टेन इनवर्स एक्स बाई वाई बहुत सिंपल हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक्स माइनस वाई को वाई से डिवाइड करवा रहा हूं, और यहां पर मैं एक्स प्लस वाई को भी वाई से डिवाइड करवा रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत है इस चीज में, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है। क्यों किया वो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, क्यों किया वो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। ठीक है,
हाँ ये मैं रीजन बताऊंगा, ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, y से डिवाइड करवा दिया। किया क्यों ये मैं बताता हूं तुम्हें, देखो। अब ये तो क्या दिया हुआ था तुम्हारा, tan इनवर्स x बाई वाई था, ठीक है। ये क्या बन गया, माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस का 1, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब देखो मेरा रीजन क्या था, अगर यहां पर x वाई वाई था, मेरा पर्पस क्या था इस चीज को सोल्व करने का, अगर tan इनवर्स की पावर में x बाई वाई था तो मैं कोशिश करूं कि यहां से भी tan इनवर्स की पावर में x बाई वाई ही दिखे, ताकि ये सोल्व हो जाए, ताकि ये दोनों सोल्व हो जाए। यहां पे x बाई वाई दिखा tan इनवर्स के अंदर, तो यहां भी मैं आराम से x बाई वाई बना सकता था, यहां से भी मैं इजीली x बाई वाई बना सकता था, ठीक है। तो मैंने y से डिवाइड करके x बाई वाई बना लिया। अब मैं कोशिश करूंगा इसको फॉर्मूले में एडजस्ट कर दूं। देखो कैसे एडजस्ट करूंगा मैं, tan इनवर्स x बाई वाई आ जाएगा यहां पर, माइनस में ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां प्लस आ जाएगा, ऊपर से न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस tan इनवर्स से बाहर निकल जाता है, माइनस जो है वो tan इनवर्स से, मैं क्या लिख रहा हूं इसको, tan इनवर्स माइनस में 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, मैं ये लिखना चाह रहा हूं। tan इनवर्स में से मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस जो है वो tan इनवर्स से बाहर आ जाता है, माइनस जो है वो tan इनवर्स से बाहर आ जाता है, तो वो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई वाई। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया, यहां से यहां तक ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछ लो। गुड इवनिंग प्रशांत, जल्दी बताओ, यहां से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। देखो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस खत्म काम। देखो अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में y। ये क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जो नीचे x अपॉन वाई उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। x को क्या ले लिया 1 और y को बोल रहा हूं मैं x बाई वाई। तो ये क्या बन गई तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बाई वाई। ये आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई। तो tan इनवर्स x बाई वाई से tan इनवर्स x बाई वाई कैंसिल और tan इनवर्स 1 आ गया तुम्हारा पाई बाई 4। ये स्मार्ट तरीका है इसको करने का। क्या रिपीट करूं नीतीश, जल्दी बता कौन सा स्टेप रिपीट करूं, ये वाला। देखो तुम्हें दिया हुआ है tan इनवर्स, यहां तक आ गए थे हम x बाई वाई माइनस 1 अपॉन में x बाई वाई प्लस का 1, यहां पर यहां तक आ गए थे। मैंने कहा ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई वाई, ये आ जाएगा। अब tan इनवर्स माइनस तो रखता नहीं अपने अंदर, tan इनवर्स माइनस तो रखता नहीं अपने अंदर, वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई वाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स, ये 1 है, 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन में 1 प्लस 1 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में इंटू में एक्स बाई वाई, ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में वाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई तुम्हारी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स बाई वाई की। ये किया है, अब आसानी से समझ गए होगे। नहीं तो जो भी इस क्वेश्चन को देखेगा
जो भी इस क्वेश्चन को देखेगा वो सबसे पहले ये सोचेगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगा दूं, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। इस पूरे को x मान के और इस पूरे को y मान के अगर तुम आइडेंटिटी यूज करो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, हो तो ये उससे भी जाएगा, पर ये काफी टाइम ले लेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ऐसे ये एकदम सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे, मेरे को बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे या मैं करवाऊं? देखो क्या करना है, इसको अंदर वाले को कन्वर्ट करना है कोस इनवर्स में। ठीक है, इस पूरे अंदर वाले को किस में कन्वर्ट करना है? कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। फिर कोस से कोस इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। इस पूरे को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएंगे। दोनों साइड एक नंबर आ जाएगा जो बराबर हो जाएगा। कर लोगे? हाँ, थीटा लेट करके जैसे अभी तक कर रहे थे हम, थीटा मान के इसको तो मान लेना 2 tan इनवर्स 1/7 को थीटा मान लेना, इसको 4 tan इनवर्स 1/3 को मान लेना अल्फा, इनको ऐसे सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। चलो अब करते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है तुम्हें, पूछ रहा है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y क्या होगा। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। क्या दिया हुआ है तुम्हें? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है 4π/5। tan इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं मैं? π/2 माइनस कोट इनवर्स x लिख सकता हूं, हाँ या ना। tan इनवर्स y को मैं क्या लिख सकता हूं? π/2 माइनस कोट इनवर्स y, हाँ या ना। ठीक है, इज इक्वल टू 4π/5 लिख सकते हैं। बस 2 क्वेश्चन और बचते हैं राजेश्वर, जिनके काफी सारे पार्ट्स हैं, आज इसको पूरा कर देंगे बाकी। ठीक है, तो भाई π/2 प्लस π/2 क्या बन जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। यहां पर माइनस आएगा, सॉरी। आसान तो है, क्या मुश्किल है इसके अंदर। ठीक है, कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y को उधर ले जाओ, 4π/5 को इधर ले आओ, तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y क्या हो जाएगा? पाई माइनस 4π/5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? π/5। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? जल्दी बताओ, समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। निकिता मैं अपलोड करवा चुका हूं ऑलरेडी बेटा, चेक कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। आप देखो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक क्वेश्चन इक्वेशन को सोल्व करने का जरूर आता है सीबीएसई बोर्ड में। एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन को सोल्व करने का क्वेश्चन जरूर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, सोल्व द इक्वेशन करके। tan इनवर्स में, कोस इनवर्स में, इनमें एक इक्वेशन आएगी, वहां से x की वैल्यू निकालनी है। देखो 2019 में आया हुआ है, 2014, 2009 में आया हुआ है, 2016, 12, 9, 8, 14, 10 में आया हुआ है। ठीक है, 16, 14, 2010 में आया हुआ है। ठीक है, 15, 10 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का पक्का, 100% आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो मैं करवाता हूं, करते हैं इसको। चलो, अब ये इक्वेशन है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये इक्वेशन है, ये प्रूव नहीं करना कि tan इनवर्स 4x tan इनवर्स 6x को π/4 प्रूव नहीं करना, इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है? सोल्व करना है, इसको प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो इसको π/4 के बराबर मान के चलना है, प्रूव नहीं करना है। तो यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है?
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। और ये किसके बराबर दिया हुआ है तुम्हें? पाई बाई 4 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब tan इनवर्स थीटा पाई बाई 4 दिया हुआ है। मान लो तुम्हें tan इनवर्स थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है? पाई बाई 4। tan इनवर्स थीटा दिया हुआ है तुम्हें पाई बाई 4, तो थीटा क्या आएगा तुम्हारा? मेरी बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। tan इनवर्स थीटा तुम्हें दिया हुआ है पाई बाई 4, तो थीटा क्या आएगा तुम्हारा? tan पाई बाई 4 ही तो आएगा। कितना आएगा थीटा? 1 ही तो आएगा, है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स थीटा तुम्हें पाई बाई 4 दिया हुआ है, जिसको तुम ऐसे बोलते हो कि tan इनवर्स उधर जाके tan बन जाएगा, tan इनवर्स उधर जाके tan बन जाएगा। tan इनवर्स अगर इस चीज को पाई बाई 4 पे लेके जा रहा है तो tan क्या करेगा? पाई बाई 4 को इस पे ले आएगा। ठीक है, 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में tan पाई बाई 4 बन जाएगा। ठीक है भाई, tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऊपर तो हो गया तुम्हारा tan x, नीचे हो गया 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करना है। कर सकते हैं इसको सोल्व। tan x इज इक्वल टू में 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ। 24 एक्स स्क्वायर प्लस tan x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन रहे हैं इसके? फैक्टर बन रहे हैं इसके? बताओ। माइनस नहीं, प्लस 12 और माइनस 2। ठीक है, बस उसमें ही है मेहुल, उसमें ही थोड़ी सी चीज बतानी है बस तुम्हें। 12x माइनस 2x माइनस 1, 12 और माइनस 2 फैक्टर बन जाएंगे। 12 और माइनस 2 फैक्टर बन जाएंगे। आज तुम्हारे कमेंट लेट आ रहे हैं मेरे पास। इन दोनों में 12x कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 1। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 12x कॉमन आ जाएगा, और यहां से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा 2x प्लस 1। यह आ जाएगा 2x प्लस 1 कॉमन यहां से, ये हो जाएगा 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 और 4 कैसे होगा यार खुशी? 6 और 4 कैसे होगा? 6 और 4 को जोड़ेगी तो 10 तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस का 24 आएगा। हमें माइनस का 24 चाहिए, माइनस का 24 चाहिए। ठीक है, तो x की एक तो वैल्यू आ गई भाई। हम यहां से लिखेंगे आइदर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/12। बोलो भाई, यहां तक सबको समझ आया या नहीं आया? बताओ, यहां तक सभी को समझ आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक वैल्यू तो आई -1/2 और एक वैल्यू आई 1/12। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू -1/2 लूं, अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं? -1/2 लूं, और अगर x की वैल्यू मैं -1/2 यहां पर पुट करूं, यहां पर और यहां पर इक्वेशन में, जो इक्वेशन गिवन है, अगर मैं x की वैल्यू, हाँ, अगर मैं x की वैल्यू -1/2 को इस इक्वेशन में पुट करूं, तो क्या ये tan इनवर्स ये भी नेगेटिव बनेगा और ये वाला भी नेगेटिव बनेगा? क्या दो नेगेटिव वैल्यूज का सम कभी पॉजिटिव आ सकता है? बताओ, क्या दो नेगेटिव वैल्यूज का सम पॉजिटिव आ सकता है? हाँ या ना? क्या दो नेगेटिव वैल्यूज का सम कभी पॉजिटिव आ सकता है? अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा,
अगर मैं x को नेगेटिव लूंगा तो यहां पर जो LHS बनेगी इक्वेशन की वो बन जाएगी नेगेटिव। यहां पर इक्वेशन की जो LHS बनेगी वो क्या बन जाएगी तुम्हारी, एक नेगेटिव नंबर बन जाएगी। और दो नेगेटिव वैल्यूज का सम कभी भी π/4 नहीं आ सकता, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इस चीज को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 1/12। हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे ये क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से बताओ। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, इसको tan में कन्वर्ट करो, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स 1/x, 2 इंटू में tan इनवर्स 1/x बन जाएगा, इज इक्वल टू में 2π/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2π/3 हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2π/3, इज इक्वल टू में 2π/3। बिल्कुल अवनीत, कोट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2/x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। कर लोगे आगे इसको सोल्व, बताओ आगे सोल्व हो जाएगा, आगे सोल्व हो जाएगा। यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, tan इनवर्स को, tan इनवर्स की वैल्यू निकाल देंगे। ये m मिसप्रिंट हो रहा है, ये गलती से मिसप्रिंट हो रहा है। तो tan इनवर्स 2π/3 की वैल्यू निकाल देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। छोड़ दूं तुम्हारे लिए, सारे के सारे क्वेश्चन करवाओगे, एक आधा तो खुद भी करो यार, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। x की जगह एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, वो देख लेना तुम, ठीक है। सुंदर कह रहा है करवा दो, या ट्राई करना सुंदर, ठीक है। प्लीज एक बार ट्राई करना और फिर मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1। ये देखो कितनी बार आया हुआ है, ये बहुत बार आया हुआ है, ये मैं कर लूंगा। तो इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है, करना तो क्या ही है, इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है। क्या, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा π/4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कंडीशन एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूमिंग देखो क्यों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या कंडीशन हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई जो होगा, इसके अंदर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो लेस देन क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो हमारा x और y क्या है यहाँ पर, ये पूरा तो x है और ये पूरा y है। तो मैं कह रहा हूं कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये एज्यूम मान के चल रहे हैं हम कि भाई x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। ये कंडीशन मान के चलते हैं, ये कंडीशन हम मान के चलते हैं, सॉरी मैं लगा लेता हूँ, ये कंडीशन हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 1। ये कंडीशन में एज्यूम करके चलूंगा, ठीक है, ये कंडीशन में एज्यूम करके चलूंगा। विकास कह रहा है पानी की आवाज आ रही है, यार वो बच्चे +1 वाले भी कहते हैं पानी की आवाज पता नहीं कहां से आ रही है। ठीक है, पता नहीं कहां से आ रही है। ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करवा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पता नहीं यार कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है, बस इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। चलो तो एलसीएम लेते हैं। तो x माइनस 2 यहां और इनटू में x प्लस 2 हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। ठीक है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2, यहां आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस में आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, खुशी कह रही है मेरे को लगा कि मुझे लगा, वो खुशी कह रही है मुझे लगा मेरा माइक्रो वो ईयरफोन ही खराब है। ये हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल, क्योंकि ये वाली चीज भी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही बनेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ भाई, इनकी ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवाओ। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 2, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो भाई ये भी हो जाएगा, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 और यहां भी माइनस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अपॉन में यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 इज इक्वल टू में 1। ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ऊपर हो गया एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन में माइनस 3 आई गेस इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1 अपॉन में उसमें ऊपर कुछ और भी आएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में तुम्हारा उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी क्या, प्लस माइनस 1/√2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, इसके अंदर दोनों साइन लेके चलेंगे, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, x की वैल्यू -√2 रखो चाहे प्लस की √2 रखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी। देखो 1/2 -4 ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। -1/2 बनेगा ऊपर तो, और नीचे क्या बनेगा तुम्हारा माइनस का 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सोल्व हो गया, क्या आएगा 1/7 आएगा। तो चाहे 1/√2 रखो या -1/√2 रखो, ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन हमेशा क्या होगी भाई, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों वैल्यूज को हम लेके चलेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, शाबाश। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी देखो कितनी बार आया हुआ है। क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। बहुत आसान क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा। पहले tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगाओ, tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होगी 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan इनवर्स कोसिकेंट x। यहां से क्या लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू में कोसिकेंट x। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। तो ये हो जाएगा 2 cos x, 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और कोसिकेंट x को मैं क्या लिख दूं 1 ओवर साइन x लिख दूं, कोसिकेंट x को क्या लिख दूं 1 ओवर साइन x लिख दूं। 2 कोसिकेंट x है, सॉरी 2 कोसिकेंट x है, तो सॉरी 2 रख लो, सॉरी 2 है। थैंक यू। ठीक है, तो भाई फिर क्या होगा 2 से 2 तो हो गया तुम्हारा कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और एक साइन से एक साइन हो गया कैंसिल, तो cos x इज इक्वल टू साइन x आ गया। ठीक है, तो tan x आ गया तुम्हारा 1, cos x से डिवाइड करवा दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 1 आ जाएगी। और tan इनवर्स 1 क्या आएगा भाई π/4। एकदम आसान, बच्चों वाला। देखो कितनी बार पूछा हुआ है, फ्री के नंबर दिए हुए हैं, फ्री के नंबर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, समझ आ गया। कमेंट ही नहीं आ रहे हैं आज तो तुम्हारे, बहुत लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड इवनिंग नीरज। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसको कैसे सोल्व करोगे 2 को पहले इधर ले आओ, 2 को पहले इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या है 1/2 tan इनवर्स, सॉरी 2 तो उधर ले गया मैं, क्या बच जाएगा tan इनवर्स x बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है देखो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x कैलकुलेट करो जरा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा। फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा बताओ। वेलकम नीरज, वेलकम बेटा। अब हम एक दो दिन में हम क्या शुरू करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहां से कनेक्ट हो जाना और इन लेक्चर्स को आप देख सकते हो नीरज। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x जो होगा वो ये होगा, तो यहां पर रख सकते हैं वैल्यू। ये क्या बनेगा तुम्हारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो विकास, यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स x रहने दो इसको। ठीक है, अब कर दो इसको, tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो LHS में, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 3 tan इनवर्स x क्या बन जाएगा तुम्हारा π/2 बन जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, tan इनवर्स x आ जाएगा π/6। ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी tan π/6, tan π/6 कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये x की वैल्यू आ गई 1/√3। वेरी गुड सुशील। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, कहाँ चले गए सब बच्चे, कहाँ चले गए, अभी तो 6 मिनट बची हुई है, कहाँ चले गए।
यही हो ना? हाँ, राजेश्वर, विकास, सोनू, अब आ रहे हैं कमेंट। तो ये हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कर लेना। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बोलो, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दें, बताओ। हाँ निवेदिता, फिर ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दे। इसको क्या लिख लोगे? tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख लेंगे? इसको भी रेसिप्रोकल करके लिख दो, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। ये क्या बन गया? tan इनवर्स सेम आ गया, तो इसको लिख दो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। ठीक है, अब इस 2 tan इनवर्स को मत सोल्व करना, इस 2 को उधर ले जाओ। ये ध्यान रखना कहीं यहाँ पे 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगा दो, बहुत मुश्किल कर लोगे। 2 को इधर ले जाओ, पाई बाई 6 हो जाएगा। 2 को इधर ले जाओ, पाई बाई 6 हो जाएगा, तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा tan पाई बाई 6। और tan पाई बाई 6 क्या होता है भाई तुम्हारा? 1/√3 होता है। अब इसको सोल्व कर लेना, अब इसको क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। अब छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ जल्दी, कर लेंगे? जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कर लेंगे सभी बच्चे? अब तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। ठीक है, तन्मय वेरी गुड, सुशील, ये लास्ट 17th क्वेश्चन बचता है। लास्ट कौन सा क्वेश्चन बचता है? 17th क्वेश्चन बचता है। ठीक है, 3 मिनट बच रही हैं, इसके 3 पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूं, कल मैं करूंगा इसका। ये क्या आ गया भाई, ये पता नहीं कहां से आ गया, 3rd। ठीक है, इसके 3 पार्ट बचते हैं, इसके 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट करवा देता हूं। देख रहा हूं नीतीश कमेंट आई बहुत लेट रहे हैं यार। ठीक है, अब ये इसके 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट की तुम्हें हिंट दे देता हूं, मैं कल ही डिस्कस करूंगा, आज नहीं हो पाएगा। इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी सीधी मत लगा देना। इसके अंदर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी सीधी मत लगा देना। ठीक है, सीधी आइडेंटिटी मत लगा देना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिंपल बता देता हूं तुम्हें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन में ही साइन इनवर्स √3/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ या ना? हाँ या ना? ये 3 क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं, थोड़ा सा परेशान करेंगे, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं? अब एक काम करो, साइन इनवर्स x उसको इधर ले आओ, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स 2x, इसको ये लिख सकते हैं, इसको अब हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस के साइन इनवर्स 2x को मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स -2x, क्योंकि साइन में से तो माइनस बाहर आ ही जाता है, क्योंकि साइन में से तो माइनस बाहर आ ही जाता है। अब यहां लगाओ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी, यहां लगाओ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाली आइडेंटिटी, तो क्या होगी? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में साइन इनवर्स माइनस का 2x। अब साइन से साइन इनवर्स एक दूसरे के इन्वर्टिबल होने की वजह से क्या हो जाएंगे? आइडेंटिटी बना देंगे, तो x ये क्या हो जाएगा भाई? 1/2 माइनस √3/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -2x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सोल्व, अब इसको कर लेंगे भाई हम सोल्व। ठीक है, कमेंट बंद हो गए हैं तुम्हारे, इसको मैं सोल्व कर देता हूं जल्दी से,
और फिर आगे तुम इसको कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x/2, इसको उधर ले गया मैं प्लस का 2x इज इक्वल टू में आ गया तुम्हारा √3/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 5x/2 इज इक्वल टू में √3/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया 5x इज इक्वल टू में √3। अगर सुन रहे हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25x² इज इक्वल टू में 3 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25x² इज इक्वल टू 3 माइनस 3x² हो जाएगा, ठीक है। अभी बंद नहीं हुए हैं कमेंट, अभी तो आ रहे हैं भाई, कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखते रहो, अभी तो चल रहा है ये। तो ये 3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28x² इज इक्वल टू में 3, ठीक है। तो 28x² इज इक्वल टू 3 आ गया। तो भाई यहां पे इसको हटा देता हूं मैं, तो x² आ जाएगा तुम्हारा 3/28 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √3/28। ये x की वैल्यूज आ गई, ये x की वैल्यूज आ गई। अब एक चीज देखो इसके अंदर, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं x की, अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, यहां पर देखना पड़ेगा, अगर x की मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो ये भी साइन इनवर्स भी नेगेटिव आउटपुट देगा और ये भी नेगेटिव आउटपुट देगा, क्योंकि साइन इनवर्स नेगेटिव में से माइनस बाहर आ जाता है, इनमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो दो नेगेटिव नंबर्स का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता फिर से। तो यहां पर हम माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस का √3/28 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी √3/28, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब बचते हैं तुम्हारे 2 क्वेश्चन, एक तो सवाल बचता है तुम्हारा ये, एक तो सवाल बचता है तुम्हारा ये, और एक क्वेश्चन बचता है तुम्हारा ये वाला। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं, ट्राई करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कल मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कल मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी दोनों करवा दूंगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन उनके ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बारी प्लीज जो लेक्चर्स अभी देख रहे हो वो देख लेना ध्यान से, और कल हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दोनों निपटाने की कोशिश करेंगे, अगर हुई तो, जो नहीं तो जितनी होगी उतनी करेंगे। और एलिमेंट्स के हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट है। दो क्वेश्चंस बचते हैं जिनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करो अगली क्लास तक, और फिर मिलते हैं हम कल। टाटा बाय बाय, ठीक है, कल मिलते हैं।